All right. Namaste ji. This is Manu again from Chatians, and let's look at what markets did on Friday and what markets can do tomorrow. Friday को markets ने क्या किया और कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay. Now what was a view? देखो clearly हमने बोल दिया था कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट था मार्केट में. ठीक है. एंड ब्रेकआउट आया था बहुत बहुत कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट आया था. अगर आप देखोगे ये वाला जो लेवल जो 19,850 का जो रेंज था यहाँ पे बहुत कंसोलिडेशन हुआ था. उसके बाद एक ब्रेकआउट आया था. तो ये वेरी क्लियर कि मार्केट्स अभी एक ऑल टाइम हाइस के पास जा सकती है बिफोर एनी रिट्रेसमेंट कम्स. ठीक है. एंड मार्केट्स हैव रिस्पेक्टेड दैट व्यू एंड मार्केट्स में काफ़ी यू कैन से पैराबोलिक अप मूव आया है जहाँ पे मार्केट्स में एक रिट्रेसमेंट आया ही नहीं है पोस्ट दिस ब्रेकआउट ऑफ 19,850. ओके. सो फ्राइडे हमने बोला था कि देखो फ्राइडे पोजीशंस बनेंगी आने वाली एक्सपायरी के लिए. मंथली एक्सपायरी जो भी है दिसंबर एक्सपायरी के पोजीशंस बनेंगे. सो मार्केट्स एक साइडवेज मोमेंटम में रह सकता है. अगर आप देखोगे मार्केट्स में येस नो डाउट फर्स्ट हाफ में एक अच्छा मोमेंटम आया निफ्टी में एटलीस्ट. एंड फिर पूरा दिन मार्केट साइडवेज थी. ज़्यादा कुछ मोमेंटम आया नहीं. एक 10 से आई थिंक 20 पॉइंट्स के रेंज में ही मार्केट घूम रही थी. ओके. निफ्टी स्पेशली. बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा मोमेंटम आया एट द इनिशियल मतलब फर्स्ट 30 मिनट्स के लिए आप बोल सकते हो एक अच्छा मोमेंटम आया. एंड देन हमारे जो लेवल्स जो ड्रॉ किए थे उसके अंदर ही मार्केट ट्रेड कर रही थी. फिर उसके बाद कुछ ज़्यादा मोमेंटम आया नहीं. सिमिलरली इन द केस ऑफ फिन निफ्टी एज वेल. फिन निफ्टी ने भी निफ्टी जैसा यू कैन से पैटर्न बनाया है ऑन फ्राइडे. ओके. सो फ्राइडे वॉज नथिंग बट अ साइडवेज टू बुलिश डे यू कैन से. नाउ लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन ऑन मंडे इन द मार्केट. नाउ कल सबको पता है कि बीजेपी ने ऑलमोस्ट 4 स्टेट्स में से 3 इलेक्शंस जीत लिए. ओके. सो विच इज़ काइंड ऑफ अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर द मार्केट. ओके. सो व्हाट वी आर लुकिंग एट अ गैप. मतलब अगर गिफ्ट निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो 140 पॉइंट्स या 130 पॉइंट्स कुछ पॉजिटिव क्लोज किया है फ्राइडे को. सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट्स में कल जब खुलेगी मार्केट एक 100 पॉइंट्स से 150 पॉइंट्स का गैप अप हो सकता है मार्केट में. ओके. नाउ लेट्स लुक एट द वीकली टाइम फ्रेम. तो वीकली में हमको पता चलेगा कि पिक्चर क्या है. सब इंडाइसेस के वीकली चार्ट हम लोग देख लेते हैं एक बार. ओके ना. वीकली चार्ट नो डाउट हम ये देखो ये एक पैटर्न हमने आई थिंक ट्विटर पे भी शेयर किया है. अगर आप देखोगे ये कप एंड हैंडल पैटर्न है बेसिकली. ओके. एंड कप एंड हैंडल पैटर्न का ये टारगेट आ रहा है 22,200. नाउ इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मार्केट एक ही यू कैन से एक ही ऐसे ऐसे ऊपर जाएगी. ऐसे रिट्रेसमेंट भी आते रहेंगे. जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया मार्केट का फिर नीचे आई फिर ऊपर गई मार्केट फिर एक यहाँ पे रिटेस्ट ली फिर ऊपर गई मार्केट. ओके. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मार्केट ऊपर ऊपर जाते रहेगी. मार्केट्स में रिट्रेसमेंट आते रहेंगे बट इवेंचुअल टारगेट ऑफ दिस पैटर्न इज 22,200. एंड ये फेल कब होगा पैटर्न. फेल तब होगा या तो इसके नीचे जाएगी मार्केट तब बट उसके लिए बहुत लेट हो जाएगा. बट अगर इसके नीचे अगर जाती है मार्केट 18,720 के नीचे दैट्स यू कैन कंसिडर कि यार ये पैटर्न से अभी बाहर आना है. ये पैटर्न अब नहीं चलेगा. ओके. सो वीकली टाइम फ्रेम थिंग्स लुक बुलिश. बेरिश कोई भी एंगल से नहीं है. ऑल टाइम हाइज ब्रेक कर दिया है मार्केट ने. ओके. नाउ लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है. बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम नो डाउट एक क्लियर कट ब्रेकआउट रीटेस्ट एंड फिर एक अच्छा अपमूव की तरफ जा रहा है मार्केट. नाउ एक रेजिस्टेंस क्या है. रेजिस्टेंस अगर मैं देखूँ तो एक ये रीजन बन के आ रहा है बट कल अगर मार्केट इसके ऊपर खुल रही है देन वी ऑल नो दैट रेजिस्टेंस अब सीधा बैंक निफ्टी का भी ऑल टाइम हाइस पे और कोई रेजिस्टेंस है नहीं. ठीक है. तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगेन बैंक निफ्टी भी काफ़ी बुलिश दिख रही है. क्यों. देखो मार्केट्स में एक अच्छा अपमूव आया था फिर एक डाउन मूव आया फिर मार्केट्स ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया. यहाँ जहाँ से एक ब्रेक डाउन आया था मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया फिर एक ब्रेकआउट दिया. ओके. सो चीज़ें लुक बुलिश. आई थिंक ये हम लोग 1-2 हफ्ते से बोल रहे हैं कि मत शॉर्ट करो मार्केट. ठीक है. मार्केट्स ऊपर जा सकती है बट अभी अगर आप ट्रेड कर रहे हो अभी आप बुलिश ट्रेड्स में जो हमने कल भी बोला था कि क्वांटिटी कम रख के ट्रेड करोगे बुलिश ट्रेड्स में. ठीक है. आप करो ट्रेड्स बुलिश. ठीक है. बट क्वांटिटी कम रखना क्योंकि थोड़ा मार्केट साइडवेज या रिट्रेसमेंट के लिए जा सकता है. ओके. सो बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम लुक्स बुलिश नथिंग डूइंग. फिन निफ्टी अगर आप देखोगे फिन निफ्टी में भी काइंड ऑफ सिमिलर पैटर्न है. फिन निफ्टी में काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है तो इसका भी अगर मैं इसको क्लीन कर देता हूँ तो फिन निफ्टी में अगर मेरे को देखना है लेवल्स. ठीक है. तो फिन निफ्टी में भी मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस सीधा ऑल टाइम हाई ही बन के आ रहा है और कोई रेजिस्टेंस बन के नहीं आ रहा है. ओके. सो कल आई थिंक फिन निफ्टी में भी हमको एक ऑल टाइम हाई देखने मिल सकता है अगर मार्केट ऊपर खुल रही है तो. ओके. सो वीकली टाइम फ्रेम ऑल इंडाइसेस लुक बुलिश नथिंग डूइंग. नाउ डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं बैंक निफ्टी में कोई हमको रेजिस्टेंस दिख रहा है क्या. देखो डेली टाइम फ्रेम अगर मैं देखूँ तो डेली टाइम फ्रेम पे काफ़ी रेजिस्टेंसेस है छोटे छोटे. पहली बात तो ये अब हमारा सपोर्ट का काम करेगा ये लेवल. ठीक है. विच इज़ 44,700 एंड हमारा इसको मैं ब्लू में मार्क कर देता हूँ. ओके. एंड अगर हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखो ये एक छोटा सा गैप रीजन है यहाँ पे. आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी. बहुत हल्का सा गैप रीजन है. ठीक है. यहाँ पे जो प्राइस ने यहाँ पे थोड़ा टाइम भी स्पेंड किया था तो ये एक आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस बन के आ सकता है कल. ओके. सो 45,285 इज गोइंग टू बी योर रेजिस्टेंस. एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या बन के आ रहा है. नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर मैं देखूँ तो यही लेवल है गैप रीजन जो है यही एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है हमारे लिए. ठीक है.
So 45,750 is your next resistance, 45,285 is your first resistance and 44,700 it becomes your support now if I look at the daily time frame. ठीक है, तो अभी इंट्राडे की चर्चा करते हैं. अभी इंट्राडे में क्या करना है हमको. देखो फिर निफ्टी में तो अभी कोई रेजिस्टेंस है नहीं क्योंकि मार्केट्स अभी ऑल टाइम हाइस पे चली गई है. ओके, बट मार्केट्स में अगर एक मेरे को सपोर्ट ही ड्रॉ कर सकते हैं अभी. अगर मेरे को सपोर्ट ड्रॉ करना है मार्केट में, देन मार्केट शुड नॉट ब्रेक ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल. ठीक है, ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल सबको पता है कि जब भी ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बनता है मतलब यहाँ पे बायर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है. ठीक है, तो ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल या ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल जब भी ब्रेक होती है तब जाके एक अच्छा मोमेंटम आता है मार्केट में. ओके, सो नो डाउट 20,185 शुड नॉट ब्रेक. ठीक है, एंड हमारे को अगर हमको एक छोटा सा इंट्राडे सपोर्ट भी ढूंढना है तो ये आप इसको ले सकते हो क्योंकि मार्केट ने थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है. ठीक है, तो आप इसको ले सकते हो विच इज़ 20,250 हैज़ योर सपोर्ट. ओके, एंड कल अगर गैप अप खुल रही है मार्केट देन फ्राइडे के जो डे हाइज है वो हमारे सपोर्ट का काम करेंगे. मतलब 20,286 इज गोइंग टू बी योर सपोर्ट इन निफ्टी टुमारो. ओके, बैंक निफ्टी अगर हमको देखना है तो बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस इज वेरी क्लियर 44,992. मतलब 45,000 इज योर फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है जो हमने मार्क किया था 45,285. तो ये लेवल को मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा नीचे ले लेते हैं. ओके, 45,275 मतलब यही है. 45,275 से लेकर 45,300 आप पकड़ के चलो इज गोइंग टू बी योर रेजिस्टेंस इन बैंक निफ्टी टुमारो. एंड इसके ऊपर अगर जाती है बैंक निफ्टी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा क्या आ रहा है सीधा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा सीधा 45,757 आ रहा है. ठीक है, बट देख लेते अगर आर्ली टाइम फ्रेम पे कोई हमको उसके पहले रेजिस्टेंस दिख रहा है क्या. आर्ली टाइम फ्रेम पे कोई रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है 45,270 के पास. लेट्स सी इफ वी आर सीइंग सम रेजिस्टेंस. नहीं, कोई मीनिंगफुल रेजिस्टेंस नहीं है. फिर सीधा मीनिंगफुल रेजिस्टेंस यही बन के आ रहा है. ठीक है, विच इज़ 45,750. दिस गोइंग टू बी योर नेक्स्ट रेजिस्टेंस टुमारो. ओके, सो टुमारो थोड़ा ओवरवेल्म मत हो जाना ये लेवल्स देख के. ठीक है, कल के लिए लेवल्स अगर मेरे को देखने हैं तो कल के लेवल्स ये अगर मार्केट ऊपर खुल रही है तो ये दो लेवल्स हमारा सपोर्ट का काम कर सकते हैं. ओके, इसको मैं मार्क कर देता हूँ. ओके, ठीक है, so these are your resistance levels for tomorrow. 45,740 या 50 पकड़ो एंड 45,300 is your first resistance in bank nifty. ठीक है, now फिन निफ्टी में अगर मेरे को देखना है फिन निफ्टी में हमारा ये अभी सपोर्ट का काम कर सकता है मार्केट में. ठीक है, एंड हमारा रेजिस्टेंस जो बन के आ रहा है वो 20,374 है. ठीक है, एंड उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस है नहीं. उसके ऊपर सीधा देखो हमको एक अच्छा ये देखो ये एक ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल तो मे बी आप इसको ले सकते हो एक रेजिस्टेंस. इसको मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे. ओके, so 20,375 is your first resistance and 20,430 या 450 आप पकड़ो is going to be your next resistance and सीधा फिर next all time highs है उसके ऊपर और कोई resistance है नहीं मार्केट में. ओके, सो कल फिर से again I'll mark the levels. ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए. इसको मैं डिलीट कर देता हूँ. ओके, तो ये वही लेवल्स की बात ना. कल की चर्चा कर लेते हैं. कल मार्केट्स में क्या करना है. देखो बाय एनी डाउट कल अगर गैप अप हो रहा है देन मार्केट्स और ऊपर जा सकती है. क्यों, क्योंकि देखो यूफोरिया रहेगा मार्केट में. बहुत सारे FIIs या जो भी है जो वेट करती है पॉजिटिव आउटकम का. एंड बहुत यू कैन से स्विंग स्टेट्स काइंड ऑफ जहाँ पे बीजेपी जीत गई है इलेक्शंस. ओके, तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट्स में बाइंग हो सकती है तो मार्केट्स और भी ऊपर जा सकती है. ओके, तो इतना बढ़ गया है और नहीं बढ़ेगा सोच के शॉर्ट तो करना ही नहीं है कल बिल्कुल मार्केट में. मार्केट्स और भी ऊपर जा सकती है. ओके, सो जस्ट गो विद द फ्लो. मार्केट्स को बेरिश तब होगा जब प्रीवियस डे लोज ब्रेक होगा या 44,760 के नीचे अगर मार्केट आती है देन ओनली प्लान ऑन बीइंग बेरिश और एल्स जस्ट गो विद द फ्लो, जस्ट गो विद द ट्रेंड, बी विद द ट्रेंड. क्योंकि यूफोरिया कब खत्म होता है किसी को भी नहीं पता है. ओके, सो डू नॉट शॉर्ट द मार्केट्स ब्लाइंडली. ऑलराइट, सिमिलरली इन द केस ऑफ फिन निफ्टी एज वेल. कल अगर गैप अप खुल रहा है देन फर्स्ट रेजिस्टेंस सीधा 20,374 आ रहा है. सो कल अगर गैप अप खुल रहा है मार्केट यहाँ पे देन यू हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन फिन निफ्टी क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा मूव कर सकता है मार्केट टिल 20,375. ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी अगर किधर मार्केट यहाँ पे किधर खुलती है देन यू हैव अगेन अ गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रेडिंग टिल 45,275 क्योंकि यूफोरिया में मार्केट्स वहाँ तक भी जा सकती है. ओके, वंस अगेन आई एम सेइंग इतना बढ़ गया है और नहीं बढ़ेगा सोच के शॉर्ट मत करो. मार्केट्स और भी ऊपर जा सकती है. किसी को कुछ आइडिया नहीं है यूफोरिया कब खत्म होगा. ओके, नाउ मार्केट्स में अगर मेरे को दिसंबर का सिनेरियो देखना है देन दिसंबर में व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. देखो दिसंबर में बहुत सारे FIIs या जो भी बोल लो हॉलीडेज में रहते हैं. ठीक है, तो मार्केट्स में थोड़ा वॉल्यूम कम हो जाता है. इतना नहीं, बहुत थोड़ा वॉल्यूम कम हो जाता है. तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि दिसंबर में दोनों साइड मार्केट में एक मोमेंटम आएगा. नो डाउट अभी एक अच्छा पैराबोलिक अपमूव भी आया है मार्केट में ना. वी नो दैट मार्केट स्ट्रेट लाइन में तो ऊपर जाएंगे नहीं, रिट्रेसमेंट आ सकता है.
देन द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर निफ्टी अगर मेरे को देखना है तो निफ्टी मे बी यहाँ पे आके फिर से आके यहाँ पे थोड़ा साइडवेज मूव कर सकता है एंड देन फिर से ऊपर की जर्नी चालू कर सकता है. ओके, सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग राइट नाउ इन द मंथ ऑफ डिसंबर इज कि निफ्टी में एटलीस्ट एक डोजी बन सकती है, मतलब ऐसा कैंडल या ऐसा कैंडल आप बोल लो बन सकती है वेर इन मार्केट्स, मंथली कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, मार्केट्स दोनों साइड मूव करे, फर्स्ट एक बहुत अच्छा अप मूव भी दे एंड फिर नीचे की तरफ भी आ जाए. ओके, सो बी रेडी फॉर इट. दिसंबर इज गोइंग टू बी वॉलेटाइल, ठीक है, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, कम नहीं होगी, सबको पता है ये, ठीक है. सो कैसे टैकल करना है वॉलेटिलिटी को, क्वांटिटी कम रखो, एसएल थोड़ा बड़ा रखो ताकि ये स्पाइक्स में आपका एसएल हिट ना हो, ठीक है. So that's about it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, let's get this video at least 400 likes. And if you want to trade on these levels, okay, we share our trades based on this levels. You can join the premium group from the link in the description. All right. So this is me, Manu, signing off. Take care, guys, and please trade responsibly. Stay with the trend. Bye. Take care.